राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सभी बहन भाइयों का दिल से धन्यवाद, शुक्राना, शुक्रिया। ओके जी, तो लास्ट में हम देखेंगे एंजल मैसेज, डिवाइन मैसेज, और आज के देखेंगे कि क्या मैसेज है आपके लिए। और जो आज की रीडिंग बहुत ही खास है। ओके, आज की रीडिंग में देखेंगे कि जो क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बीच और आपके पर्सन के बीच में, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके जी, तो आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं, और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके जी, तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, जैसी भी नेगेटिविटी है, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, जहाँ की भी रिमूव हो जाए, और आपकी भी सारी की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, और आपकी सभी की सभी परेशानियों का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली जरूर से लिखिएगा, और ईश्वर का शुक्राना कीजिएगा। और पर्सन रीडिंग के लिए ऊपर दिए नंबर पर अगर आप किसी को पर्सन रीडिंग लेनी है तो ले सकता है। 9501596351 पर आप मैसेज कर सकते हो, अपने लिए पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हो। ओके जी, और यहाँ पे सभी राशियाँ हैं: मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना, जिसके साथ इतनी रेजोनेट होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। क्या चल रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में। अलग अलग डेक में से हम 3-3 कार्ड लेंगे पहले, और देखते हैं कि कौन से डेक में से कैसी एनर्जी निकलती है आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है इस वक्त। आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे, और ये रीडिंग सभी के लिए होती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी रीडिंग हो सकती है। ओके, जो रिवर्स में कार्ड आया है हमें इसे लेना होगा। और जो शादीशुदा हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है, उनकी जो रीडिंग हो सकती है। और इस रीडिंग को कोई भी किसी के लिए भी देख सकता है। ओके जी, ओम नमः शिवाय, जय मां काली। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी जरूर से लिखिएगा। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। 2 कार्ड है, दोनों के दोनों अगर मैं कहूँ तो रिवर्स में ही आए हैं, उल्टे हैं मतलब। तो इनका कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बनते हैं। ओके, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। 3 कार्ड मैंने एक डेक से लिए हैं, 3 कार्ड मैं ले चुकी हूँ। ओके, 3 कार्ड मैंने पहले से ही ले रखे हैं शेफलिंग करके। ये न्यू डेक है मेरा। ओके, तो न्यू डेक से मैंने 3 कार्ड पहले ही शेफलिंग करके आपके लिए निकाले थे, और 3 कार्ड मैंने अभी निकाले हैं, और 3 कार्ड हम इस डेक में से लेंगे। और जिस पर्सन के लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नाम ले लीजिए करिए जरूर से, चाहे उसकी छवि आंखों में उतार लीजिए। और जिसके साथ एनर्जी मैच होती है आपको उतनी ही वो एनर्जी लेनी है। ओके, किंग ऑफ कप्स, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि। ओके, कुछ राशियां जहाँ पर खास हैं। नाइन ऑफ वर्ड्स, मिथुन राशि, विषम राशि, नाइट ऑफ सोर्ड, ओके। तो सेम कुछ कार्ड्स की एनर्जी जहाँ पर सेम है, कुछ थोड़ी सी चेंज है इधर। ओके, आपकी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या चल रहा है। ओके, तो ये कार्ड जो निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि किसी चीज़ में बहुत ही देर हो चुकी है। हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ओके, तो अलग अलग हो, दोनों ही पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। और ये रिवर्स में कार्ड निकला है, तो इसका मतलब कि बहुत टाइम हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि आप दोनों को ही कोई रास्ता ही नहीं है।
जैसे कहते हैं कि जितना आप मुसीबत का हल निकालने की कोशिश करते हो उतनी ही मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। जितना आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको कोई क्लैरिटी देगा, कोई आपके लिए रास्ता निकालेगा, कोई आपके लिए कुछ करेगा, कोई डिसीजन लेगा, उतनी ही देर हो चुकी है। तो देरी का कार्ड निकला है और रास्ते को लेके निकला कि जो भी आपका जो पर्सन है वो आपके लिए कोई रास्ता या डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। ना तो ये पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन ले पा रहा है और ना ही आपके लिए कोई रास्ता निकाल पा रहा है। ओके, कुछ एनर्जी है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपसे बोल भी देता हो, कह भी देता हो कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ या करने वाला हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई भी रास्ता इस पर्सन को मिल नहीं रहा है और ये पर्सन ऐसे ही सोचता हुआ अपना वक्त गंवा रहा है। ओके, तो बैलेंस भी इस पर्सन का बिल्कुल ख़राब है। अगर मैं कहूँ कि रिश्ते का बैलेंस, तो रिश्तों में बैलेंस नहीं है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में निकला है। तो रिश्तों में बैलेंस नहीं है और मनी को लेके भी कुछ दिक्कत बनी हुई है, पैसों को लेके इसकी लाइफ में कुछ दिक्कत बनी हुई है, कुछ समस्याओं का ये पर्सन कहीं ना कहीं सामना कर रहा है। और ये पर्सन ऐसा है कि सोच के फैसला लेने वाला पर्सन है। पहले ये पर्सन सोचेगा, अच्छे से सोचेगा, अपने दिमाग और बुद्धि से सोचने वाला ये पर्सन है, फिर ये डिसीजन लेगा आपके लिए। तो अभी तो इस पर्सन की अगर मैं बात करूं तो करंट फीलिंग की भी अगर मैं बात करूं, कुछ एनर्जी इस पर्सन की आ रही कि अभी तो जो पर्सन ना आपकी लाइफ में इस पर्सन ने दिमाग से ही डिसीजन लिए है आपके लिए, और जो भी डिसीजन इस पर्सन ने आपके लिए लिया बिल्कुल गलत डिसीजन लिया है। ओके, तो जो पर्सन ने आपकी लाइफ में, इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई। तो आपके लिए जब इस पर्सन की बारी आती है तो ये पर्सन दिमाग से चलता है, तो बुद्धि से चलने वाला जो पर्सन है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो अपनी भावनाओं को भी छुपाता है ये पर्सन आपसे। जितना आप इस पर्सन को अपनी बातें दिल की खुल के बताते हो या खुलकर बात करते थे इस पर्सन से, उतना ही ये पर्सन आपसे बहुत सारे सीक्रेट रखता है, बहुत सारी बातों को छुपाता है ये पर्सन आपसे। तो इसकी लाइफ में अभी अगर माने तो कोई भी बैलेंस नहीं है, हर चीज़ में बैलेंस इस पर्सन का बिगड़ा हुआ है। तो आपके लिए ये रास्ता कहीं ना कहीं तलाशता है, लेकिन फिर भी इस पर्सन के हाथ में नाकामी ही आती है, क्योंकि जब तक ये दिमाग से सोचना बंद नहीं करेगा तब तक आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं निकाल पाएगा। ओके, तो जो पर्सन आपके लिए जैसे कोई तैयारी करता है ना, कोई पर्सन कह देता है कि मैं आपके लिए कोई तैयारी कर रहा हूँ या करने वाला हूँ। ओके, जैसे कोई भी काम करना सोच समझ कर करना। बेशक मानो तो इस पर्सन की सोच बहुत ही तेज है। मिथुन राशि यहाँ पर, तुला राशि, वृश्चिक राशि। ओके, तो जो बुद्धि का जो पर्सन बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो बुद्धि से तेज है, दिमाग से चलने वाला पर्सन है। तो आपको जो पर्सन को क्लैरिटी नहीं दे रहा है, नो कॉन्टैक्ट में इस पर्सन का और आपका रिश्ता हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड निकला आप बहुत समय से विरोध कर रहे हो इस चीज़ का। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं है। मैंने कहा ना कि बैलेंस नहीं है, तो यहाँ भी बैलेंस नहीं है, यहाँ भी बैलेंस नहीं है। बैलेंस को लेकर आया कि बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत देर हो चुकी है आपके रिश्ते में और इस पर्सन के, इन दोनों के बीच में, आप दोनों के कॉन्टैक्ट में देर हो चुकी है। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है एक ही छत के नीचे भी रह रहे हो, लेकिन आप दोनों के बीच में जो रिश्ते की मजबूती होनी चाहिए, जो बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर भी जो बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है लेकिन बैलेंस नहीं है। एक कहीं नीचे और एक कहीं ऊपर है, और एक की सोच बिल्कुल नीचे है, एक की सोच बिल्कुल ऊपर है। जैसा आप सोचते हैं वैसा वो नहीं सोचते, आपके विपरीत सोचते हैं, आपसे उल्टा सोचते हैं। मतलब कि अगर आप दिल से फैसला लेने वाले पर्सन हो तो जो पर्सन कहीं ना कहीं बुद्धि से फैसला लेने वाला पर्सन है। जितना आप अपने दिल से सोचते हो उतना ये दिमाग से सोचता है ये पर्सन, और बैलेंस नहीं है। देखिए, जब भी नहीं ये जो वॉन्ट्स के जो मेरे जो बने हुए ना बॉन्ड्स के हैं, ओके, तो ये बॉन्ड्स बिल्कुल टेढ़े हैं। ओके, बैलेंस नहीं, इसमें भी बैलेंस नहीं, बिल्कुल उल्टी दिशा में है। ओके, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही महत्व रखती है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो इनको लेकर थॉट्स है आपके दिमाग में, इनको लेकर जो आपकी सोच है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी, और आपका बैलेंस में रिश्ता नहीं है। तो जो पर्सन आपकी अपनी बुद्धि से ही सोचता है, मतलब कि दिल से ना सोचकर दिमाग से सोचता है जो पर्सन। और देख लेते हैं कि क्या है। और दूसरे जो मैंने 3 डेक में से निकाले कार्ड, वो भी हम बाद में लेंगे, पहले इसमें से और 3 कार्ड ले लेते हैं। 2 डेक में से सेम ही कार्ड निकले हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि बैलेंस नहीं है, रिश्ते में बैलेंस नहीं है, सोच में बहुत फर्क है, अंतर है। जो चीज़ आप सोचते हो वो ये पर्सन नहीं सोचता है।
अगर आप अपनी लाइफ को लेकर कोई डिसीजन अच्छा डिसीजन लेते हो तो उतना ही जो खराब परिवर्तन आपकी लाइफ में करता है, चेंज करता है। और इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो जो पर्सन ना बिल्कुल बदल चुका है, जैसे कहते हैं ना कि कोई बदल जाता है किसी चीज़ की तरह, पतझड़ में जैसे कोई जैसे आता है ना कि मौसम बदल जाता है, बिल्कुल ऐसा है जो पर्सन। और आप भी इस पर्सन के अंदर कोई बदलाव देख रहे हो कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बदला हुआ है। अगर आज ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, कहीं लेना भी चाहता है, तो सोचता है ये पर्सन, क्योंकि जहाँ ये आपके लिए रास्ता निकालने को लेकर ही सोच में पड़ा हुआ है। और ये अपनी दिल से ना सोचकर दिमाग से चलता है। जितना आप एक इंतज़ार कर रहे हो, लंबा इंतज़ार कर रहे हो, उतना ही जो पर्सन इस रिश्ते का बैलेंस ख़राब कर रहा है। पेंटाकल्स को लेकर ये निकला है कि ये कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत भी कहीं इसकी लाइफ में बनी हुई है, रिश्ते भी बैलेंस में नहीं है। ये भी बैलेंस को एक तरह से दिखाता है कि जैसे होता है ना कि एक लंबा इंतज़ार, आप दोनों के बीच में एक लंबा इंतज़ार चल रहा है। कितनी आप मेहनत कर लो, कितनी आप रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर लो, जितना आपने सुधारे, जहाँ फिर सुधारते हो उतने ही बिगड़ जाते हैं। कन्या राशि, मीन राशि और कन्या राशि, जितना आप संभालने की कोशिश करते हो उतना ही ये बिगाड़ देते हैं। जितना आप बैलेंस में करते हो उतना ही ये बिखेर देते हैं बैलेंस। सबसे पहली बात तो ये है कहीं ना कहीं बैलेंस को लेकर है। हो सकता है कि इसकी लाइफ में कुछ पैसे को लेकर परेशानी बनी हुई है। कुछ लोग जो इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जहाँ जिन लोगों की जो बंदा भाई देखभाल करने में लगा हुआ है, ओके, तो जो पर्सन पहले उनके बारे में सोचता है, आपकी बारी बाद में आती है। तो जो पर्सन सोचता है कि अगर मैं ऐसा कोई डिसीजन लूँगा या अगर मैंने ऐसा किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ओके, तो क्या रिएक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें सोचता है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरों की राय लेके चलने वाला भी पर्सन है। ओके, ये पर्सन दूसरों की राय लेता है पहले, बाद में ये पर्सन डिसीजन लेता है कोई, और अपना किसी परेशानी में भी जो पर्सन फंसा हुआ है, ओके, तो उसका समाधान ढूंढने में जो पर्सन लगा हुआ है। क्योंकि इस पर्सन को कोई समाधान नहीं मिल रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स की समस्या का कोई हल ही नहीं मिल रहा है। अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा हारे हुए, जैसे कहते हैं ना कि हार मान लेना, हार मान लेना, तो हार मानने जैसी स्थिति हो रखी है इस पर्सन की। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं परेशान भी किया जा रहा है। हो सकता है कि जिस स्थिति में जो पर्सन है, या जिन लोगों के कांटेक्ट में है, ओके, वो लोग इस पर्सन को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो ना इस पर्सन की आगे एक तरह का विरोध कर रहे हैं। जब जो पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाता है या फिर आपके बारे में सोचता है, जब आपकी बातें चलती है, इनके घर में आपकी बातें चलती हैं, इनकी लाइफ में आपकी बात होती है, तो आगे इस तरह से रोक लगा दी जाती है, स्टॉप कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब भी आपको लगता है कि आप आगे बढ़ने वाले को डिसीजन लेना चाहते हो या आप अपनी बात रखते हो, तो आपके आगे भी कहीं ना कहीं लोग आप पर कोई दोष लगा देते हैं या फिर आपको गलत ठहरा देते हैं और उसका विरोध करते हैं कि नहीं, आपने जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन को लेके, रोकने को लेके ये कार्ड निकला है। यानी कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते से खुश नहीं हैं। नो कॉन्टैक्ट में तो आपका यही चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप अगर अपने कदम इनकी तरफ बढ़ाते हो तो रोक लगा दी जाती है। अब जब ये पर्सन डिसीजन लेता है, आपके लिए कोई करना चाहता है, तो उनके आगे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे से इनको रोकते हैं। और कई लोगों तो जहाँ पर बातचीत भी नहीं हो रही है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? नो कॉन्टैक्ट का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई
रास्ता ना मिलना, क्योंकि ये जो पहला कार्य जो निकला है रास्ता ना मिलने को लेकर है कि कोई रास्ता ही नहीं है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, और रास्ते में ढेर सारी रुकावटें हैं। रास्ते में ढेर सारी रुकावटें, बहुत सारे लोग रोक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और इस रिश्ते में, इस चीज़ में, आप दोनों में बैलेंस को लेके निकला है। बैलेंस को लेके गाइस एक एक नहीं 4 कार्ड निकले हैं कि बैलेंस ही नहीं है। और पैसे में बैलेंस नहीं है, रिश्ते में बैलेंस नहीं है, देर हो चुकी है, हर चीज़ में बैलेंस नहीं है। आपके रिश्ते का कोई बैलेंस ही नहीं रहा है। जो बैलेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए था वो बैलेंस नहीं है। जो प्यार होना चाहिए था वो प्यार नहीं है। कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, रास्ता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो रिश्तों में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ओके जी। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड, और ये भी 8 नंबर का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी है, तो आपके रिश्ते में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। जय मां काली, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। कहीं ना कहीं अन्याय को लेकर भी निकला है कि जस्टिस नहीं मिला है। कुछ लोगों के जहाँ पर ये भी संकेत है, कुछ जहाँ पर एनर्जी है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन और आपके बीच में कुछ मसले जो हैं, लोगों ने, इसे कहते हैं ना कि इंसाफ को लेकर है, कि इंसाफ जहाँ तो आप मांग रहे हो, जहाँ फिर इस पर्सन को लगता है कि कोई इंसाफ नहीं हुआ। तुला राशि जहाँ पर, और ये कार्ड कानूनी मामलों को लेकर ही माना जाता है। इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है। मतलब कि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रहे हो, इस पर्सन से जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, और हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ कोई बेइंसाफ़ी की है, इंसाफ नहीं कोई किया है। तो इंसाफ की बात नहीं हुई है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब कहीं ना कहीं जो पर्सन आपके साथ बेईमानी और चालाकी करके, धोखा करके आपके साथ चला गया है। ऐसी एनर्जी में जहाँ देख रही हूँ। और जो मैंने जो 3 कार्ड निकाले आपके लिए, अब इसे चेक कर लेते हैं कि इनकी जो एनर्जी, हम इसे देख लेते हैं कि क्या है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना, आप अतीत की जो यादें हैं वो आप दोनों को बहुत सताती हैं, और इस पर्सन को भी अतीत की यादें सताती हैं। आप अतीत के बारे में जितना सोचते हो उतना दुखी होते हो, और ये पर्सन भी ऐसा ही है। अतीत में आपने बहुत ही चोट खाई है, तो आप जब भी सोचते हो आप बिल्कुल सैड हो जाते हो, और आपका मन बिल्कुल विचलित हो जाता है। आपको लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोई रास्ता ही नहीं। क्योंकि ये जो कार्ड निकला है इसी को लेकर ही निकला है कि आपकी लाइफ में आपको लगता है कोई रास्ता बचा ही नहीं है, आप सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ में, आप ऐसा महसूस करते हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट का रिश्ता हो, तो आपकी फीलिंग कुछ ऐसी है, और इस पर्सन की फीलिंग भी कुछ ऐसी ही है। ऐसे भी लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और ये भी पर्सन अपने अतीत में ही जीता है। और जब भी इस पर्सन को आपकी ना इंसाफ को लेकर बात चलती है इसके घर में, तो इसको लगता है कि जी अपने घर वालों से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं कहता है, जो अपने मन से, अपने अंदर, अपनी लाइफ में जो चीज़ महसूस करता है कि आपने इनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया है, बेइंसाफ़ी ही कहीं ना कहीं हुई है। ओके, तो दूसरा कार्ड जो है, एक्सप्लेन। तो जो पर्सन, इसको लगता है कि ये पर्सन ना कहीं किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, और ये जो सिचुएशन में फंसा हुआ है उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ओके, तो ये उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं ये पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहा है। बेशक ये पर्सन आपके लिए कोई कदम उठाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो आपके लिए पर्सन
नहीं उठा रहा है, आपके लिए कदम नहीं उठा रहा है। और जो पर्सन की लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, इसे भी ये चीज़ महसूस होती है कि मैं आपके लिए इतना क्यों बदल गया। तो जो पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए कोई कदम, अभी फ़िलहाल ये पर्सन आपके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी बाधाएं इस पर्सन के। और जिस प्रॉब्लम में है ये पर्सन, उससे बाहर निकलना चाहता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। और अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए कोई कदम उठाना भी चाहता है तो उसमें भी बाधाएं आती है और आ जाती है। और लोग जो हैं, जो थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर इनके घर वाले हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो इस पर्सन की जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश कर देता है। जैसे बातें करता है ना कोई, किसी के माइंड में बातें करनी, बार बार सुनाना, बार बार आपके खिलाफ भड़काना। ओके, तो कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है इस पर्सन को, डिसीजन लेने से ही रोक दिया जाता है। तो जो पर्सन और आपके बीच में बहुत कुछ चल रहा है और आप भी बिल्कुल सैड हो। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया, और आपके दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है हमेशा कि जो अतीत में जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं वो यादें आपको घेर लेती हैं। तो आपको बहुत गुस्सा आता है, आप अंदर ही अंदर घुटते हो, रोते हो, अंदर ही अंदर आपको प्रॉब्लम्स होती, बहुत अंदर ही अंदर आप बेचैन हो जाते हो। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को लेकर बेचैन हो जाना, तो मन आपका बिल्कुल विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। वो सब चीज़ें शीशे और आईने की तरह आपकी लाइफ में आपके लिए आंखों की तरह आंखों के आगे आ जाती है। तो आपको बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ही सैड फील करते हो फिर, क्योंकि इस पर्सन ने कभी भी आपका साथ नहीं निभाया है। तो आप ये ऐसी चीज़ें सोचते हो कि जैसा जो पर्सन है वैसे ही, जैसे आप हो वैसी सोच इस पर्सन की होगी। तो वैसी सोच नहीं है इस पर्सन की। जैसा आप सोचते हो वैसा जो पर्सन नहीं सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आईना है जो पर्सन ने आपको दिखाया है, एक ऐसा सच आपकी लाइफ का, ऐसा अतीत आपकी लाइफ का जो आप उसको याद करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपका अतीत आपके आंखों के आगे आ जाता है। लेकिन जो पर्सन की बात करें तो जो पर्सन आपके लिए कोई भी तैयारी नहीं कर रहा है, कोई भी इस पर्सन को, जिसे कहते हैं ना कि एक कोशिश करनी, तो जो भी जो पर्सन कोशिश करता भी है, आपके लिए रास्ता निकालता भी है, तो लोग इसका रास्ता रोक देते हैं। तो आपके लिए जो तैयारी तो करता है लेकिन डिसीजन नहीं लेता है। जितना जो पर्सन जो डिसीजन लेने में एक किसे कहते हैं ना कि कोशिश करना, तो कोशिश नहीं कर पाता जो पर्सन आपके लिए। और जितनी भी जो प्लानिंग करता है वो धरी के धरी रह जाती हैं। और जो पर्सन कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की भी कोशिश करता है कि मैं जो भी हो चुका अपनी लाइफ में, चलो ठीक है, हम उस सब भूल जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो जो पर्सन मूव ऑन भी नहीं कर पाता है, ओके, और बैलेंस नहीं है, इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। जैसे आपको ये चीज़ फील होती है कि बैलेंस नहीं है, वैसे ही इस पर्सन को भी लगता है कि मैंने आपके साथ कोई इंसाफ नहीं किया है। तो इसे भी ये चीज़ महसूस होती है कि बैलेंस नहीं है। बैलेंस को लेके और बहुत देर हो चुकी है इस चीज़ को लेके। 3-3 4-4 कार्ड्स निकले, हमको क्या बताऊँ। ये देखिए, ये जो 2 कार्ड निकले, ये भी देर को दर्शाते हैं और ये भी बैलेंस को ही दर्शाते हैं। और रास्ता तलाशने में जो पर्सन लगा हुआ है, तो डिवाइन देख लेते हैं कि कोई डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है। इन कार्ड के थ्रू कोई मैसेज है आपके लिए। डिवाइन आप दोनों को क्या मैसेज देना चाहता है, आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी क्या मैसेज है, क्या मैसेज है आप दोनों के लिए। तो जो पर्सन, इस पर्सन को भी लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके,
6 ऑफ कप यानी कि लव का कार्ड है। प्यार देने को लेके, प्यार लेने को लेके, इसे कहते हैं अतीत की यादें। ओके, तो ये कार्ड निकला है कि ईश्वर भी आपको यही एक मैसेज है आपके लिए कि कहीं ना कहीं जो पर्सन और आपके बीच में प्यार का कनेक्शन है, लव का कनेक्शन है, प्यार का कनेक्शन हो सकता है, दिलों का कनेक्शन हो सकता है। तो ये पर्सन आपको बहुत ही मिस भी करता है, कहीं ना कहीं अतीत की यादें, ये भी अतीत की यादों को लेकर ही निकला है कार्ड कि आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन वृश्चिक राशि के आपकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल आपकी लाइफ में सही हुई है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं याद करता है, अतीत को याद करता है। जैसे आप अपने अतीत को याद करते हैं या अतीत में ही जीना चाहते हैं, वैसे ये पर्सन भी है। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे। जहाँ आप माफ़ नहीं करना चाहते, जहाँ ये पर्सन माफ़ नहीं कर रहा है। ओके, किसी टू सिचुएशन में फंसा हुआ है आप दोनों का, नो कॉन्टैक्ट का रिश्ता। और आपकी लाइफ में लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा अड़चन ला रहे हैं। लोगों की माने तो बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोग जिन्होंने बस एक ही कोशिश है इनकी कि कहीं न आपके पर्सन को कोई भी डिसीजन ना लेने दिया जाए, उनको परेशान करना कि आपके लिए कोई डिसीजन ना लेना। अगर आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन लेते हैं तो इनको लगता है कि हमारे लिए फिर क्या है, तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये पर्सन को रोक दिया जाता है। तो ये पर्सन अपने एक तरह से हार मान ली है इस पर्सन ने, क्योंकि ये पर्सन थक चुका है। लेकिन आपके लिए मानो तो ये पर्सन अभी भी एक तरह की फीलिंग रखता है और उन चीज़ों को, उस अतीत को याद करता है, क्योंकि आपके अतीत में कुछ ऐसा हो चुका है जिसने आपको बिल्कुल अंदर तक तोड़ दिया है, जिसे कहते हैं इंसाफ ना हुआ हो। आपके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी रीडिंग में ये कार्ड जो निकल कर आए हैं ये बहुत ही महत्व रखते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए अगर इस वक्त कदम उठाएगा तो इसे लगता है कि इस वक्त मुझे कदम नहीं उठाना चाहिए। तो जी आपको एक्सप्लेन भी करना चाहता है, कहीं ना कहीं बताना भी चाहता है आपको कि मैं बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। तो इसे लगता है कि मैं अभी डिसीजन लूँगा तो वो गलत हो जाएगा, और देरी के कारण निकले इसीलिए क्योंकि बहुत देर से आपका रिश्ता जो है नो कॉन्टैक्ट का है। ओके जी, तो अब हम लेते हैं एक प्यारा सा डिवाइन मैसेज, और डिवाइन आपको क्या देना चाहता है मैसेज। भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, माँ काली क्या मैसेज देना चाहती है, बालाजी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन सी शक्ति, अद्भुत शक्ति आपको मैसेज देना चाहती है। माहेश्वर ब्लेसिंग ऑफ पेशेंस, ब्लेसिंग ऑफ पेशेंस का कार्ड आया है। डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है कि आपको अपने रिश्ते जो हैं शांति से सुलझाने होंगे, और अपनी लाइफ में अपने तनाव को जो वो आपको कम करना होगा। ओके, तो अपनी लाइफ में आपको पेशेंस रखना है, एक बैलेंस रखना है। तो ये भी बैलेंस के कार्ड निकले, जो बैलेंस को लेके निकले ना, तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है कि अंत भला सब भला। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ इंसाफ को लेके, खासकर ये जो कार्ड निकला है कि जो जस्टिस नहीं मिला है तो वो ईश्वर आपको जस्टिस जरूर से लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। ओके, अब लेते हैं हम एक ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर 333 का एंजल नंबर 333 एंजल नंबर। आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप वह कार्य करें जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको खुशी मिलती हो, और आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता जरूर से मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हैं वो एक दिन सच जरूर होंगे। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, अंत भला तो सब भला।
और ये थी आज की गाइस कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।